में, क्या कुछ कहेंगे चावल? बस मुझे इतना कहना है कि हमें इस अवार्ड फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट किया गया, मैं आया। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि ऐसे रियल हीरो के सामने आज हम प्रेजेंट हो पाए। जैसे हमारे देश के वीर जवान लोग आए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिए हैं। अपनी जान भी लोगों ने गंवाई है, किसी ने टांग गंवाई, किसी ने कुछ गंवाई, तो उन्होंने बहुत कुछ करके आज इस स्टेज पहुंचे। और रियल हीरो को मैं स्पेशल सलूट करता हूँ। और स्पेशली क्या है कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, कृष्णा शांति प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन हाउस है। और आज मैंने गेस्ट प्लेयर लॉन्च किया है और आज ही इसी के मुहूर्त पे हमने एक देशभक्ति के लिए सॉन्ग भी लॉन्च किया है जिसका बोल है हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब है मेरे भाई भाई, तो सबके दिल में ये बसता है हिंदुस्तान मेरी जान मेरी जान। जी, इस गाने का वीडियो बना कुछ प्लान है बन गया? आज मैंने ऑडियो लॉन्च किया है और बहुत जल्दी आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 26 जनवरी आपके सामने ही है, आप जरूर देखेंगे। हमारे केस प्लेयर के थ्रू और केस म्यूजिक दोनों है हमारा, उसके थ्रू आप बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। जैसा आपका गाना है हिंदुस्तान गाना हमारा, हाँ। वैसे कोई प्लान है आगे फ्यूचर में कि ऐसी इस तरह की फिल्म बनाए देश के लिए? देखिए ऐसा है कि आज 10-15 साल हो रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ऐसी चीजें नई मार्केट में आ रही हैं कि जो दिल को लोग छू के जाए। मेरा ये कहना है किसी चीज को खत्म मत करो, सबको जगाते रहो कि हिंदुस्तान भी मेरे लिए आजकल भागा भागी में सबको लगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में भी सोचो, जवानों के बारे में भी सोचो, देशभक्ति के बारे में भी सोचो। जैसे सारे इंटरटेनमेंट मूवियाँ बन रही हैं उस तरह हमारी देशभक्ति की भी एक आध दो मूवी जल्दी जल्दी आनी चाहिए जो लोगों के अंदर वो जागरूकता बनी रहे। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इस पे भी मूवी देखने को मिलेगा। स्टेज पे आपने एक वादा किया है, हाँ तो बताएंगे सर क्या है? बड़ी सर वादा मैंने ये किया है कि जो भी हमारे इस प्रोडक्शन हाउस से इनकम आएगा उसका 15% हम ऐसे लोगों के लिए जो जिनको नीडी, जैसे उन्होंने बोला कि आज मैंने देश के लिए अपनी टांगें गंवा दी, अपनी हाथें गंवा दी, लेकिन आज भी मुझे सरकार से या किसी से कोई ऐसा हेल्प नहीं मिलता है कि हमारी टिकटें फ्री कर दी हो या हमें कहीं कोई मेरी स्पेशल व्यवस्था कर दी हो। तो वो नीडी है, वो पर्सन नीडी है, उसके पैर भी नहीं, उसके हाथ भी नहीं, तो करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जरूरी है कि अगर हम किसी लायक अगर हो सकें तो इन्हीं लोगों के लिए वो पैसे खर्च होंगे, इन्हीं लोगों के कार्य में आएंगे। एक बात और कही उन्होंने कि जब फिल्म बनती है जी, लोग वाह करते हैं, एक्टर अवार्ड ले लेते हैं जी, बट जिस पे बनी है उन्हें कोई सम्मान, उन्हें कोई बात नहीं मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। आप अभी मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, उसमें शायद आप बता सकते हो जो हाईजैक हुआ था फ्लाइट, नहीं अभी रिसेंटली हुई थी, 2-3-4 साल पहले, 5 साल की मूवी है, अनिल कपूर की लड़की ने बनाई निर्जा में देखा। तो उसमें भी उन्होंने लास्ट में जो रियल निर्जा थी उसकी उन्होंने फोटो दी, उन्होंने स्पेशली थैंक्स दिया। तो ऐसे सबके लिए होना चाहिए। आप किसी पे कॉपी करते हो या कुछ भी करते हो तो दो ना, क्या दिक्कत है? हम कहते हैं असली हीरो वही है, उसी की कॉपी आप बना रहे हो, उसी की कहानी बना रहे हो, देना चाहिए, उस पे कमा रहे हो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैंने भविष्य में ऐसा कोई कार्य किया तो 110% जो भी होंगे उनको लेकर के करूँगा, उनका नाम जरूर आएगा। एक चीज और देखिए, बॉलीवुड में जो फिल्में बनती है कुछ काफी आजकल वेब सीरीज देख रहा हूँ तो वल्गरिटी होती है, तो आपकी वेब सीरीज या फिल्मों में कुछ चीज तो नहीं आई है? सर अभी तक तो नहीं आई। मेरी रिसेंटली 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज हुई पश्मीना, और आप खुद देखो उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या दिखाया है। हमने हमेशा अपने कल्चर को समझ करके मूवी बनाई है और आगे बनाते भी रहेंगे। हमें अभी अपने वतन का और देश का ख्याल रखना है और आगे बढ़ना है। जी मैम, आप क्या कहेंगे सर? मैं बस यही कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सूरज जी ने जो भी वादा किया है, और ये वादा इसलिए नहीं किया कि हमारे पास पैसा है या हम कमा रहे हैं, इसलिए हमने नहीं किया। हम चाहते हैं कि हमने इसलिए ये वादा किया हमारे जरिए और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। एक से शुरुआत होगी तो आगे सब बढ़ेंगे, और जब सब बढ़ेंगे तो शायद सबकी मदद। देखिए अगर मैंने शुरुआत की तो मेरा देखा देखिए हो सकता है और लोग भी जग जाए, जैसे उन्होंने कहा कि कोई नहीं आता। और ये देखिए कुछ चीजें हर जगह गंदगियां भी होती हैं, जैसे उन्होंने ब्लेम लगाया कि 15 लाख मांग रहा था एक्टर, 20 लाख नहीं। आप एक्टर के पास तक बात ही नहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं, वो भी इंसान होते हैं, इंसान वो भी होते हैं, पर उनके तक समझ में तो आए, क्यों नहीं आएंगे भाई? अगर आप रियलिटी में आपके पास भी दिल है, मेरे पास भी दिल है, भाई कोई किसी मुसीबत में फंस जाए बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सब कॉपरेट करते हैं, लेकिन पर उनको जगाने की जरूरत है। नहीं सर, एक बात ये भी है ना कि आज काफी सारे अवार्ड हो रहे हैं, तो एक्टर कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा? डेफिनेटली नहीं सर, ऐसा है, देखिए मैं माइंड करने वाली बात नहीं, अवार्ड तो अपने जगह पे है, लेकिन कुछ रिश्ते अलग होते हैं। अगर जहाँ वतन की बात आ जाए, जहाँ हिंदुस्तान की बात आ जाए, तो वहाँ तो भाई साहब जाना चाहिए। अच्छा, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी अवार्ड है ये, आप लोग किससे इंस्पायर हुए थे इस फिल्म पे आने के लिए? किससे इंस्पायर हुए थे? नहीं देखिए, एक्चुअली इसके बारे में ब्रीफ करूं कि शीला मैम ने इसको ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने कहा कि मेरे पे कोई, जैसे उन्होंने कहा कि फिल्मी दुनिया कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया, किसी ने नहीं किया। आज ये टोटल टू टोटल हमने किसी तरीके से उनको सपोर्ट किया, तभी ये पार्टी उनकी हो गई। नहीं, इंस्पायर किससे हुए आप इस फिल्म पे आने के लिए? आप किससे इंस्पायर हुए कि मुझे भारत से, देश से, बस हम यहाँ रहते, यही सबसे बड़ी इम्प्रेशन हमारे लिए, तो और कुछ क्या चाहिए हमें? हम यहाँ हैं, यहाँ से जुड़े हैं, बस यही सबसे बड़ी भाग्य हम लोगों का। हम हिंदुस्तानी हैं, हमेशा अपने हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और यहाँ के लोगों से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, सब तरह से, प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से, हर तरह से जुड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं नायक दीपचंद 189 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल पंचग्रामी गांव पापड़ा हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं। 3 पराक्रम में भाग लिए हैं। ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया, हमारे रेजिमेंट के खुफिया विभाग में रहा। 8 आतंकवादियों को उतारने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद दूसरा पराक्रम ऑपरेशन विजय कारगिल, तलोली के ऊपर पहली तोप का जो गोला निकला था वो मेरी तोप से निकला, 4 से। शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे। 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया। इन्हीं कंधों के ऊपर रात को हम लोग पूरी लड़ाई लड़ी थी। और जब टाइगर हिल की लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उठ गई थी। इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस लिया। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हो गया, ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया। बॉर्डर पर हम लोगों को लगा दिया गया था, मगर जैसे ही 1 साल तक लड़ाई नहीं हुई, बोर्डिंग का ऑर्डर आ गया। मेन लोकेशन हमारा जो सिकंदराबाद में था। अनलोडिंग करते वक्त बम ब्लास्ट हुआ, जिससे मेरा हाथ उठ गया। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए मेरी दोनों टांगे काटनी पड़ी। 5% मुझे बचने के चांस थे। कोई बात, ऑपरेशन चला, 17 बोतल मुझे खून का चढ़ा और डॉक्टर ने बोला था 48 घंटे का टाइमिंग है, अगर जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। मगर 12 घंटे बाद ही मुझे होश आ गया और आज आपके सामने सक्षम। और आज भी हमने वो क्या किया वो अतीत हो चुका है। मैं मिश्रा जी का और मैडम का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि आजकल वादे हर आदमी करके चला जाता है। नेता अभिनेता बहुत वादे करते हैं, मगर रियलिटी में जो हमारे इन्होंने सैनिक परिवारों के लिए, देखो, सम्मान और मान कोई बड़ी चीज नहीं होती, कितना दिया है, मगर शुरुआत किया है, वो सबसे बड़ी चीज है। शुरुआत करने की जरूरत है, कारवा अपने आप बढ़ेगा। तो सरकार में धन्यवाद बोलता हूँ। मैडम ने भी हमको ये बोला कि नितिन जी, हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। तो सबसे खुशी की बात है कि आपके माध्यम से यही बोलता हूँ कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो क्यों हम लोग एक शहीदों के नाम दीपक हर रोज जलाते हैं ना, तो हमारे जैसे आदमियों को क्यों भूलते हैं? हमारा क्या योगदान नहीं है देश के प्रति? उन शहीदों के साथ हमें भी बलिदानी में देखा जाए। लेकिन ये बिल्कुल आपके सामने कड़वी सच्चाई है। एक दीपक शहीदों के नाम रहती है, एक शाम शहीदों के नाम रहती है, मगर कभी सुना नहीं होगा आप लोगों ने कि एक शाम दिव्यांगों के नाम। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ आने वाले टाइम में भी कि हम दिव्यांगों को भी आप इंतजार मत करिए कि कब हम इस देश से जाएंगे, कब हमारी मूर्ति पूजन होगा। जब जिंदा है तभी सम्मान करना, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये परंपरा है मूर्ति पूजन की। कितने महापुरुषों को उठा लो आप, चाहे वीर शिवाजी की धरती पर हम खड़े, वो मेरी भी कर्मभूमि है। जब उनका तिलक हो रहा था तो हम लोगों ने बगावत कर दी थी, और आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी जय जयकार बोल रहे हैं हम लोग। जब वो थे, जब हम उनको दिल से सम्मान नहीं दे सके और जाने, उसी तरह आज सैनिकों के, सैनिक और गाय एक ही मिट्टी के बने हुए। जब तक गाय हमारी दूध देती है, हमारी माता है, तो उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। उसी तरह जैसे सैनिक हम सरहदों के ऊपर रहते हैं तो पूरा भारत का ठेका हमारे ऊपर होता है, कंधों ऊपर। जब वो सैनिक रिटायरमेंट हो जाता है, हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी तोहफे रहती है, कितने बड़े चार्टर प्लेन रहते हैं, मगर जब वो रिटायरमेंट हो गया जाता है तो गुमनाम की जिंदगी जीता है, आपकी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी ड्यूटी करता है। तो क्या सम्मान है सैनिकों के लिए? आप बताइए। ये 140 करोड़ कोटि के लिए क्वेश्चन मार्क है कि जो सैनिक राष्ट्र को हमेशा माइनस टेम्परेचर में लगा ले, इस देश के लिए काम करता है, जब वो रिटायरमेंट हो गया आता है तो क्या ड्यूटी करता हो? आप खुद सोचिए। एक सिक्योरिटी गार्ड, उसने क्या क्या कारनामे किए होते हैं। तो हृदय से आप कोई भी, जिस भी धर्म को आप मानते हो, कहीं भी ज्वाला जलाओ, जब तक आप अंदर की ज्वाला नहीं जलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप हम लोग एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, मगर मैं ये बोलता हूँ एक दूसरे को दोष देने के बजाय मैं इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, ये बात सोचनी है। आज मेरी भले ही कंडीशन ऐसी हो, मैं हर टाइम हर कदम इस राष्ट्र के लिए एक चलाता हूँ कि मेरे जब तक मैं जीऊँ इस संसार में, इस देश के लिए और वीरांगनाओं के लिए, मेरे जैसे आदमियों के लिए मैं कुछ करके जाऊँ। क्योंकि जन्म मृत्यु आपके हाथ में नहीं है, मगर कर्म आपके हाथ में है, वो मैं आज कर रहा हूँ। और नमन करता हूँ आप सभी को और इस मातृभूमि को कि मुझे इस मातृभूमि में जन्म लेने का मौका मिला, और ये जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। आज आपके माध्यम से मैं बताता हूँ, नहीं, इसकी ये बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, जो बेशकीमती जो मैंने पहन रखी है, आज
देश का या विश्व का सबसे अमीर आदमी भी ये नहीं पहन सकता है। उसके लिए जो बलिदान हमारे पीछे लगता है, वो बलिदान देकर के हमको ये वर्दी और ये मेडल मिले हुए हैं, क्योंकि इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। और मैं खुशनसीब हूँ उन सैनिकों में से कि मुझे युद्ध लड़ने का मौका मिला और ये वर्दी पहनने का मौका मिला, क्योंकि मेरे खानदान में कोई सैनिक नहीं था। मैंने नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की फोटो को देख करके इस वर्दी को पहना है और आज मुझे प्राउड है कि मैं इस भारतीय सेना का एक अभिन्न हूँ। भले ही मैं छोटा सिपाही हूँ, मगर आपको पता चीटी में बड़ा बड़ा काम कर जाती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस व्यक्ति को, धन्यवाद करता हूँ आप सबको। मैडम जय हिंद सर। इस अवार्ड इंस्पायरिंग अवार्ड के बारे में मुझे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी अवार्ड का नाम मैंने इसलिए रखा, हमारे सामने आप उदाहरण ही एक है, इसी टाइप के उदाहरणों को मैं सामने लाना चाहती थी। और ये सर और मैम की वजह से हम सब इनको एक जगह पे इकट्ठा कर पाए और हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब कुछ हम बड़ा करते हैं नहीं करती है वो माफ करते हैं। कोई मिसमैनेज नहीं हुआ। Thank you so much. थैंक यू गाइस। Thank you.